इस बीच एक और बड़ी खबर, पठानकोट में भी हालात सामान्य हो रहे हैं। यहाँ आज मार्केट खुलेंगे, यानी कि हालात अब नॉर्मल हो रहे हैं, बैक टू नॉर्मल हो रहे हैं। पठानकोट में कल रात के बाद ड्रोन नहीं देखा गया है। पठानकोट में भी पाकिस्तान ने अटैक करने की कोशिश की थी, ड्रोन अटैक किए जा रहे थे, लेकिन कल जब से सीज फायर हुआ है, यानी कल रात 11 बजे से लेकर अभी तक कोई भी ड्रोन पठानकोट में दिखाई नहीं दिया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और इसको देखते हुए अब पठानकोट के प्रशासन ने भी ये फैसला लिया है कि हालात सामान्य रहेंगे। अब जो मार्केट हैं, जो अभी तक बंद थे, वो मार्केट खोल दिए जाएंगे, यानी कि बाजार खोल दिए जाएंगे और लोग अब घरों से बाहर निकलकर चहल पहल जो है उनकी देखने को मिलेगी। तो ये बड़ी खबर, चाहे पठानकोट हो, अमृतसर हो, चाहे जालंधर हो, इन तमाम जगहों पर लगातार अब हालात सामान्य किए जा रहे हैं। जैसलमेर में हालात सामान्य कर दिए गए हैं। प्रशासन की तरफ से खुद लोगों को ये मैसेज सर्कुलेट कर दिया गया है कि आज मार्केट खोला जाएगा। हनुमानगढ़ में भी, श्रीगंगानगर में भी मैसेज सर्कुलेट कर दिया गया है कि अब मार्केट खोल दिए जाएंगे, हालात सामान्य हैं, अब अपने घर से बाहर निकल सकते हैं। तो ये बड़ी खबर, अमृतसर में हालात पूरी तरीके से सामान्य है, प्रशासन सजग है, लेकिन हालात सामान्य हैं। प्रशासन ने जानकारी दे दी है, प्रशासन जानकारी दे रहा है, मैसेज सर्कुलेट किया जा रहा है अमृतसर के डीसी के द्वारा कि शॉर्ट नोट जो सायरन है वो बजाया जाएगा, जिससे आम नागरिकों को ये सूचना मिलेगी कि अब सब कुछ ठीक है, आप नॉर्मल रूटीन में वापस आ सकते हैं। तो सीज फायर लागू होने के बाद जम्मू कश्मीर, राजस्थान और गुजरात के साथ साथ पंजाब में भी हालात सामान्य होते दिख रहे हैं। अमृतसर में थोड़ी देर में सायरन बजने वाला है, लेकिन आपको फिर बता दूं कि ये सायरन जंगी सायरन नहीं होगा, बल्कि ये सायरन इसलिए बजाया जाएगा ताकि प्रशासन लोगों को हालात सामान्य होने की जानकारी दे सके। साथ ही अमृतसर प्रशासन इस मुश्किल हालात में सहयोग के लिए लोगों का धन्यवाद भी करेगा। शॉर्ट सायरन होगा, बार बार मैं आपको बता रही हूं कि शॉर्ट सायरन होगा, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, पैनिक नहीं होना है। जितने भी हमले उन्होंने ड्रोन राही किए आ पाकिस्तान ने, ਉਹਦਾ ਸਾਡੀ ਆਰਮੀ ਨੇ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਰੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡਿਫਿਊਜ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਆਪਣੀ ਆਰਮੀ ਦੇ ਮਾਣ ਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਪੈਨਿਕ नहीं है, कोई अपने आराम ਨਾਲ सारी जिंदगी जीण रहे हैं। जो हमारा प्रशासन है वो ठीक से काम कर रहा है, एडवाइजरी जारी कर रहा है और लोग जो अपना रोजमर्रा का काम कर रहे हैं। बहुत ਵਧੀਆ माहौल है जी, थोड़ा बहुत डरदा हैगा रात ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਉਹ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਸ਼ਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਕੈਜੂਅਲਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਬਾਕੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਅਵੇਲੇਬਲ है, कोई डरने की गल नहीं की। हाँ, तो अमृतसर के लोग अब सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पर भी निकल रहे हैं, क्योंकि अमृतसर में बता दिया गया है कि हालात सामान्य हैं। इसके अलावा सीज फायर के बाद राजस्थान में भी सब कुछ नॉर्मल हो रहा है। बॉर्डर एरिया जहां सबसे ज्यादा टेंशन बढ़ी हुई थी, उन बॉर्डर एरिया में भी प्रशासन की तरफ से मैसेज सर्कुलेट कर दिया गया है और ये बताया जा रहा है कि हालात अब सामान्य हैं, सब कुछ बैक टू नॉर्मल हो रहा है और इसीलिए बाजार भी खोले जा रहे हैं। तो राजस्थान का जैसलमेर हो, बाड़मेर हो, हनुमानगढ़ हो, इन तमाम जगहों पर हालात सामान्य हैं। श्रीगंगानगर में भी बाजार खोलने का ऑर्डर प्रशासन की तरफ से दे दिया गया है। बॉर्डर टाउन बाड़मेर में जिला प्रशासन ने लोगों को सभी तरह की गतिविधियों की इजाजत दे दी है। बाड़मेर में अब दुकानें खुलेंगी। इसी तरह राजस्थान के हनुमानगढ़ में भी हालात सामान्य हैं, लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं, बाजार भी खुले हैं। सीज फायर के ऐलान के बाद हनुमानगढ़ के हालात कैसे हैं, आइए आपको दिखाती हूं। देखिए तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, लेकिन आपको बात होती है कि दोनों देश जो हैं वो सीज फायर का उल्लंघन अब नहीं करेंगे। समझौता हो गया, बाकायदा अमेरिका आता है समझौता कराने, लेकिन गीदड़ पाकिस्तान वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है। एक बार फिर से रात को भारत पे हमला करता है। मैडम ये वैसे तो गलत है, युद्ध के नियमों के खिलाफ है। अगर ये सब किया है तो अच्छा नहीं किया पाकिस्तान ने, इसको बंद करना चाहिए। वैसे तो उसे फिर भी अगर करता है तो हिंदुस्तान को जवाब देना चाहिए उस चीज़ का। आपको क्या लग रहा है अब इस समय सिचुएशन को?
अभी इस समय सिचुएशन हम हनुमानगढ़ में खड़े हैं। हनुमानगढ़ में अभी ऐसा कोई ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट वाला सीन नहीं है, बट रात को जो सीन हुआ है हनुमानगढ़ में और आसपास के बॉर्डर एरिया में गंगानगर में, जैसे कल हमें मालूम चला कि हनुमानगढ़ के पास लखवाली के पास में कोई मिसाइल गिरी है, आई थिंक ड्रोन की कोई मिसाइल थी। उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो हनुमानगढ़ भी ऐसा बॉर्डर एरिया के आसपास सेफ नहीं है। बट एज ऑफ नाउ जो यहाँ का जो गवर्नमेंट है, जो प्रशासन है, उन लोगों ने काफ़ी एक्टिविटीज़ करी हैं, मॉक ड्रिल्स वगैरह करी हैं। रात को भी जैसे इवनिंग होते ही उन्होंने सारी लाइट्स वगैरह बंद करवाई हैं। तो पूरी प्रिकॉशन से इस वॉर को लेके चल रही है। बट जो पाकिस्तान ने जो ये सीज फायर के बाद में जो अगेन जो फायरिंग स्टार्ट करी है, ये नहीं है आई थिंक अच्छा। क्या लग रहा है इस समय पाकिस्तान की कंडीशन क्या है? कंडीशन में उसमें क्या है मैडम, उसमें समझने के लिए तो वही बात है, उन्होंने वादा किया था भी हम कोई लड़ाई नहीं करेंगे, वो नहीं झगड़ा नहीं करेंगे, तो सुबह फिर रात में फिर वही बात की उन्होंने। ठीक है, तो वो इसके लिए तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए भी हमने फिर दोबारा हमला किया तो हमें उसका जवाब देना चाहिए। इसमें प्रशासन कह रहा है ब्लैकआउट, उसे फॉलो करेंगे या पाकिस्तान पे थोड़ा भरोसा करेंगे? बिल्कुल फॉलो करेंगे हम। जैसे कल नाइट को भी जल्दी अपना बाज़ार वगैरह बंद हुआ है, लाइटें सभी ऑफ की थी, तो सभी फॉलोअप कर रहे हैं। जो गाइडलाइन सरकार दे रही है उसी को अभी भी फॉलोअप कर रही है। उस पर भरोसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते अपने। और मैं तो ये कहता हूँ जो भी मिसाइल्स वगैरह अपने हथियार खरीदे हुए हैं, तो उसको यूज़ करने का वक्त आ गया है और उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। मैं 2 रीज़न मानता हूँ जी। एक तो सबसे जो मुख्य रीज़न है कि पाकिस्तान जो देश है, उसके प्रधानमंत्री का, उसकी नेताओं का अपनी सेना पे कोई कंट्रोल नहीं है। उसकी सेना जो है वो अपने आप काम कर रही है, अपने कंट्रोल में चल रही है। वो कह रही है कि हम आतंकवाद का साथ देंगे और युद्ध करना चाहते हैं। लेकिन पाकिस्तान, हो सकता है पाकिस्तान के नेता युद्ध ना करना चाहते हों, लेकिन वो अपनी सेना को पूर्णतः कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। ये सबसे बड़ा रीज़न है। दूसरा रीज़न ये भी हो सकता है कि पाकिस्तान हमें सामने से टक्कर नहीं दे सकता, और वो जब तक हमें सामने से टक्कर देगा तो उसे पता है कि आमने सामने की लड़ाई में पाकिस्तान भारत से नहीं जीत सकता। इसलिए वो छुपा रुस्तम युद्ध करना चाहता है। पहले बोल दिया उसने कि युद्ध विराम करेंगे, बाद में फिर वो युद्ध को स्टार्ट कर रहा है। तो ये दोनों रीज़न हो सकते हैं, महत्वपूर्ण रीज़न। ये जो रिएक्शंस इस वक्त आप देख रहे हैं हनुमानगढ़ से आ रहे हैं, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जितने हथियार आपने खरीदे अब उन्हें इस्तेमाल करने का वक्त आ गया है। कुछ लोग इस लिहाज से भी बड़ा खुश महसूस कर रहे हैं कि चलिए शांति आई। जैसलमेर में भी गतिविधियां इस वक्त सामान्य दिखाई दे रही है। सीज फायर उल्लंघन की कोई खबर नहीं है। जैसलमेर में सुबह से बाजार भी खुल रहे हैं, चहल पहल बाजार में दिखाई दे रही है। हालांकि जो सिविल इंफॉर्मेशन जो वहां से आ रही है, डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर की ओर से जो कहा जा रहा है कि आपने सतर्क रहना है, अब आप अपनी सामान्य गतिविधियों की तरफ जा सकते हैं। सीज फायर के ऐलान के बाद से सीमा से सटे हुए इलाकों में अब सब कुछ नॉर्मल दिखाई दे रहा है। गुजरात के भुज में भी लोग अपने काम के लिए घरों से बाहर निकल रहे हैं। भुज में रहने वाले लोगों का सीज फायर पर क्या कहना है, उनसे बात की हमारे संवाददाता दिनेश मौर्य ने। ये भी आपको बताएंगे, लेकिन एक एक करके चलिए सिलसिलेवार तरीके से आज सुबह की 6 बजे से लेकर इस वक्त 9:12 का वक्त हो रहा है। जहां जहां जो तस्वीर सामने आई है वो आपको बता देती हूं। जैसलमेर में हालात सामान्य है, हनुमानगढ़ श्रीगंगानगर में हालात सामान्य है, जोधपुर में हालात सामान्य है, बाड़मेर से भी सामान्य स्थिति की खबर आई है। पठानकोट, फिरोजपुर, अमृतसर, वहां से भी कुछ ऐसी ही खबर। इस वक्त भुज से हमारे सहयोगी निर्णय कपूर भी जुड़े हुए हैं, हम वहां से भी हालात का पूरा जो है हाल उनसे लेंगे। निर्णय, इस वक्त आप जहां पर मौजूद हैं, आसपास क्या चहल पहल आप देख पा रहे हैं? बीते 3 दिन बड़े मुश्किल रहे हैं, आज की सुबह कैसी है? देखिए मीनाक्षी, आज की सुबह हम ये कह सकते हैं काफ़ी उम्मीद हो रही है। भुज में वैसे आज रविवार है, तो रविवार में भुज में वैसे भी सामान्य रूप से बाज़ार जो हैं वो बंद ही रहते हैं। तो एक तरह से जब लोगों से हमारी बात हुई तो उनका ये कहना था कि एक लॉन्ग वीकेंड जैसा हो गया, बिकॉज 2 दिन से बिल्कुल यहाँ पे एहतियातन सब कुछ बंद करवा के रखा हुआ था और कल तो पूरी तरह से एकदम लॉकडाउन की परिस्थिति थी। लेकिन आज सामान्य जो चहल पहल है वो बाज़ारों में ज़रूर देखने को मिल रही है। आप देख सकते हैं ट्रैफिक काफ़ी नॉर्मल सा हो गया है। कल ये सड़कें पूरी तरह सुनसान पड़ी हुई थी क्योंकि एहतियातन सब कुछ बंद करवा दिया गया था। रेगुलर ब्लैकआउट वगैरह जो हो रहे थे पिछले 4-5 दिन की गतिविधियों को देखते हुए, और कल जिस तरह से ड्रोन अटैक होने की
जो स्थिति थी उस परिस्थिति में, लेकिन आज धीरे धीरे सब कुछ नॉर्मल हो रहा है। यहाँ मॉर्निंग में अब थोड़ा बहुत एक्टिविटी जो है वो शुरू हुई है। मुझे लगता है बाज़ार आज इतने नहीं खुलेंगे क्योंकि रविवार में वैसे भी यहाँ दुकानें वगैरह बंद रहती हैं, छुट्टी का दिन होता है भुज में। लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं सब्जी मंडी जो है, जो फ्रूट मार्केट है, वहाँ पे लोग दिख रहे हैं, आ रहे हैं और कैसा महसूस कर रहे हैं ये भी पूछते हैं। कैसा फील कर रहे हैं अभी आप? सब अच्छा लगा है, अभी बराबर हो गया है, सब शांति से चालू है, सब कोई धंधा कर रहा है, आज सबको मज़ा आ रहा है, खुल गया है सब। कल अचानक सब बंद करा दिया था पुलिस वालों ने, आज सब आराम से सब धंधा कर रहे हैं लोग। और ये जो युद्ध विराम की घोषणा हुई है, क्या लग रहा है? अब कल तो वायलेशन हुआ था थोड़ा सा। नहीं, बहुत मज़ा आ गया, ये अच्छा हुआ ये सुनकर भी कि युद्ध विराम हो गया ये, और तो सब ऊपर वाले के हाथ में हो जाए तो अच्छा है, सब समाधान तो सब मांग दे रहे। आप बताइए जी। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लोग जो हैं वो थोड़ा रिलीव्ड तो फील कर ही रहे हैं जी इस युद्ध विराम के जो घोषणा है उसके बाद। और वैसे भी कल रात जीवन सामान्य हो रहा है निर्णय, इसलिए लोगों को राहत भी है और लोग अपने घरों से बाहर आ रहे हैं। जैसे ही प्रशासन की एडवाइजरी उन तक पहुंच रही है, लोग अपने घरों से बाहर भी आ रहे हैं। जो मार्केट हैं वो भी खोल दिए जा रहे हैं, बाजार खोल दिए जा रहे हैं। तो जैसलमेर हो, बाड़मेर हो, कच्छ हो, भुज हो, इन तमाम इलाकों में हालात सामान्य हैं। पठानकोट में हालात सामान्य हैं। अमृतसर के डीसी का मैसेज भी सर्कुलेट हो रहा है, वहां भी हालात सामान्य हैं। जालंधर में हालात सामान्य है और जम्मू कश्मीर में भी आज हालात सामान्य हैं, यानी सब कुछ बैक टू नॉर्मल हो रहा है। कल रात से लेकर अभी तक सीज फायर का उल्लंघन नहीं किया गया है पाकिस्तान की तरफ से। इसे देखते हुए प्रशासन अलग अलग जगहों पर ये जो अलर्ट है वो जारी कर रहा है। ये बता रहा है कि अब हालात सामान्य हो रहे हैं। साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि आपको सतर्क रहना है, सावधान रहना है, क्योंकि पाकिस्तान ऐसा मुल्क है जिस पर बहुत ज्यादा यकीन नहीं किया जा सकता, लेकिन अभी तक उसने सीज फायर का उल्लंघन नहीं किया है। पवन नारा मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। पवन, आप कहां पर हैं? तस्वीर दिखाइए और बताइए कि माहौल कैसा है, कितने हालात सामान्य लग रहे हैं आपको कल के बाद से आज? बिल्कुल प्राची, इस वक्त मैं जम्मू में हूं, जहां से अलग अलग इलाकों के लिए, चाहे वो पुंछ हो, राजौरी हो, बसें या वाहन जाती हैं। ये जो सारी आप गाड़ियां देख रहे हैं, ये जम्मू के अंदरूनी इलाकों में, बॉर्डर इलाकों में आम स्थानीय लोग जाते हैं। सीज फायर का ऐलान होने के बाद अब स्थिति थोड़ी सी नॉर्मल होती नजर आ रही है। सर, सीज फायर का ऐलान हुआ, आज सुबह की स्थिति क्या है? सुबह तो ठीक है जी, अभी रात को बॉर्डर पे फायरिंग हुई है, बाकी इस टाइम नहीं हुई। यहाँ से गाड़ियाँ जा रही हैं, अभी पुंछ राजौरी में गाड़ियाँ जा रही हैं सारी, तो अभी तो शांति है फिलहाल। और इस सीज फायर वायलेशन की 11 बजे के बाद शांति रही, इसको आप कैसे देखते हैं? ठीक है जी, लड़ाई कौन चाहता है जी? जंग तो कोई नहीं चाहता, ना फौज चाहती है ना पब्लिक चाहती है। जंग बंद होनी चाहिए। तो कह रहे हैं जंग बंद होनी चाहिए। सर, आपका नाम क्या है? किस तरह की स्थिति है जम्मू को, अगर आप हर रोज देखते हैं, कल रात से और आज में क्या फर्क है? सर, आम पब्लिक की डिस्टर्ब हो रही है, बाकी किसी का तो कुछ जा रहा नहीं है। जंग में किसी को फायदा तो होता नहीं है। हम तो यही कहते हैं कि शांति रहे सब जगह, जो होना था हो गया, चलो। वो बाकी गवर्नमेंट को यही चाहिए कि अपील यही करते हैं कि शांत हो जाए, सब कुछ शांत हो जाए। सर, आप कहाँ से हैं? मेंढर से भैया। मेंढर से हैं। तो मेंढर की क्या स्थिति है जमीन पर? सर, उधर के हालात बहुत खराब थे, अब सीज फायर हो गया, अब देखते हैं ठीक ही हो जाएगा। तो कोई फोन आया, कैसी स्थिति है मेंढर में? कल से ठीक है। कल से ठीक है। हाँ। तो ये देखिए ग्राउंड रिपोर्ट समझ सकते हैं आप इसको। ये स्थानीय निवासी है मेंढर। मेंढर वो इलाका है, पुंछ और मेंढर, जहां सबसे ज्यादा फायरिंग या कहीं की शेलिंग हुई थी। अब कह रहे हैं वहां कल रात से हालात बेहतर हैं। जम्मू में स्थिति सामान्य हो रही है। इस तरह की ये जो गाड़ियां आप देख रहे हैं, ये सारी वो गाड़ियां हैं जो जम्मू से मेंढर, पुंछ, राजौरी, अंदरूनी इलाकों में जाते हैं। सरदार जी, सीज फायर का ऐलान हो गया, कल रात से क्या हालात? बहुत ठीक है सर, ठीक है, हमारे तो ठीक है। ठीक रहा सीज फायर? ठीक है, बहुत अच्छा हुआ। बहुत अच्छा हुआ। तो कम से कम जम्मू, जहां लगातार ड्रोन आ रहे थे, उनको मार गिराया जा रहा था, अब लोग कह रहे हैं कि ठीक हो गया। और हमारे साथ जो 2-4 लोग मिले, आपने देखा होगा, वो जम्मू से एलओसी के पुंछ तक के अंदरूनी इलाकों के लोग हैं और वो इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि कल रात के बाद से स्थिति बेहतर हुई है।
शांति लौट रही है। बिल्कुल, आप बने रहे हमारे साथ। इस वक्त अभय भी हमारे साथ पठानकोट से जुड़े हुए हैं। अभय, मैं आपके पास आऊं उससे पहले एक और बड़ी इन्फॉर्मेशन हमारे दर्शकों के लिए दे दूं। दिल्ली एयरपोर्ट पर भी इस वक्त ट्रैवल बड़ा सामान्य है। आज सुबह ही एयरपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से भी ये मैसेज जारी किया गया कि ट्रैवल सामान्य रूप से हो रहा है। किसी भी फ्लाइट की जानकारी ऑफिशियली आप उनके वेबसाइट से ही लें, फेक न्यूज़ को आगे फॉरवर्ड ना करें। और इसलिए हम भी बार बार ये कह रहे हैं कि आप ऑथेंटिक खबरों के लिए इंडिया टीवी देखें। आप अपने शहर का हाल जानेंगे। बॉर्डर जिले में अगर आप रहते हैं तो वहाँ पर सिचुएशन क्या है, वहाँ पर एडवाइजरी क्या है, वो तमाम जानकारी आपको इंडिया टीवी पर मिलेगी। अब है आप हमारे साथ रहिए। हमारे साथ पवन भी जुड़े हुए हैं। छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहाँ पर रुकना होगा, फौरन लौट रहे हैं।